What you doing, Rick? Isolating. Our stupid reactions. Tune in for. Hey, welcome back to our Stupid Reactions Dates. I'm Corbin. Yeah, come on, everybody. And you can follow us on Instagram and Twitter for more juicy content. Thank you also to Patreon. Follow the official Twitter account. Ring the bell to be part of the notification squad. Today, Follow us, people. we are reacting to some stand-up comedy. Yes, was expecting it. And it's by say his name, Rick. By Singh Bassi. I don't think we've seen anything of his. That name does not ring a bell, but you just did a minute ago, and so does Quasimodo. But this has been highly, highly requested. Our stupid family subbed it for us because it's all in Hindi. And so that's cool. Thank you so much to our subbers. You're fantastic. Yes. All right, ready? Thank you for subbing. 3, Ready. 2, 1, go. क्या ना मैं मेरठ से और जाट हूँ. हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तुम ना बहुत स्ट्रांग हो. हाँ, ये कोई नहीं कहता तमीज़ से रहना है. बस बोल दिया स्ट्रांग हूँ, मैंने मान लिया. रिसेंटली मेरा ये भ्रम टूट गया. हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था. तो मैं डॉक्टर के पास चला गया. मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ. मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से. मैं कहा क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ. कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा. You can relate, Rick. तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे. मैं घर आया, मैं स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग. मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो. मैं इतना स्ट्रांग. मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है. मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ. छोटी वाली बहन तो सुन के ही मर गई. कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ, मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले. पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर. मैं कहा हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. मैं स्ट्रांग, मैं करा लूँगा अपने आप. हाँ, वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही है. कौन रिलेट करेगा मुझसे? मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो? है कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा ही है. मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप. कुछ ज़्यादा ही है यार ये. मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे. यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते. बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं. बस ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है. मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं. मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में. मैंने तैयार हुआ, मैंने अर्बन क्लैब से एक आंटी बुला ली. आंटी आई, वैक्स करके चली गई. नहीं पाजी नहीं, मैं बताता हूँ. मुझे उस दिन पता चला कि ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान. और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर. ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत. ये इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता. ये प्रोफेशनल हो रखी है. ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू. मैंने कहा आई एम स्ट्रांग. कहती देखते हैं 2 मिनट. ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए.
फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है। मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, ये बताओ सस्ता कौन सा है। कह रही इससे करा लो। मैं कहा कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ। उसमें से निकली लपटे और मेरी फटनी चालू। शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कहा ये तो ठीक है, मैं करो। आंटी ने वो गर्म किया। कहती आओ बेटा लेट जाओ, ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार जरा। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। कह रही क्या ये एक जन्म के हैं। कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हूं मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे। कह रही सुनो सरला को भी भेज दो, और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा, एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी है तिरपाल लेके। पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? कर रहे, एक मिनट रुक जा, कर रहे। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, गरम गरम, वो मेरे ऊपर बिछाया ऐसे। उससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। फिर उठाया आंटी ने त्रिपाल मेरे ऊपर बिछाया, फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रखे। कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने त्रिपाल पकड़ ली। फिर इन्होंने किया 1 2 3। 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं कहा ठीक है। इन्होंने 3 पे त्रिपाल खींच दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली क्या कराएंगे? मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूं, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। Oh, that's good. He's funny. I wasn't ready for that to end. He's a funny guy. I like him. He's Fantastic. He's so funny. Can you relate a lot to that, Ray? I know you're not as hairy as I like can't. Robin Williams, but you're a hairy man. But you know the story about when I waxed myself? No.
You want to hear that story now, or is that for another day? How long is it? Let's just say I only did it under the direction of my manager at the time. Mm-hmm. It was when we were moving from San Antonio back to Los Angeles. Mm-hmm. And she recommended, in order for me to book more commercial things at the time, that I'd be better off if I was waxed. Having never been waxed, I just figured I'd do it myself. Now, for those of you who don't know how hairy I am, you need to go to my Instagram page. There's some posts over there that make Corbin sick. It's disgusting. I literally, the first one, I did it, had the wax thing, and this was in El Paso, driving from San Antonio to LA. Alexis and Micah were with me. They're very small. They're in the hotel. I'm in the bathroom. On the first pull, I knew I was in trouble and thought to myself, I've already started. I can't not continue this because I have a giant patch missing. But what have I just begun? It was 2 hours of me doing it, and it got to the point where I was literally trembling, and I would tear, and I would only get it halfway down. I'd go, ah! Ah! And my kids are wondering, what is Dad doing in the bathroom? They came, they watched. I had little blood particles coming out of my skin. Don't wax yourself. There you go. Oh, wow. I've never waxed myself, nor do I plan to. I'm not... One of the worst experiences of my life. I'm not extremely hairy anywhere other than my face. I have hair, but it's not... I wouldn't consider myself an overly hairy man. And for those of you who haven't seen it, watch The 40-Year-Old Virgin, and when you watch the waxing scene, everything you're seeing in there is legit and is not scripted, as far as I know. Isn't that your understanding of that scene? He actually got waxed, yes. He got waxed, and they just let the cameras roll while he was being waxed. He came... The only preparation they did was him and the director, Judd Apatow, I believe that's who the director was. It was. Came up with a few funny catchphrases they thought would be funny. And the one that stuck in the film was one that the director didn't think would be very funny, but Steve Carell just blurted out, and it ended up being hilarious, which was Kelly Clarkson. It's my favorite one in the whole scene. That's the one that killed me the first time I saw it. So it's but yeah, that's a hilarious. Send us more of this guy. He's hilarious. Great job subbing, guys. Yeah, it's hard to watch comedy with subs because a lot of comedies in timing. But I feel like he did well, and the subbers did really well in helping us keep up with it. Excellent job. Because comedy is hard enough to understand in your own language sometimes, much less if you're trying to read something as well. But he's hilarious. Send us more of his stuff, please, and of any others. Doesn't matter if it's in whatever language. A comedian friend told me, he's like, it's funny that stand-up comedy is a primarily American invention. It's pretty American. And it's expanded to a couple like English-speaking countries, he said, but one of the few places that it's actually expanded is India. And I said that I guess that could be because there's a ton of English speakers there, maybe. He said, but yeah, he's like, it really in China, he's Chinese himself. He's like, it hasn't really expanded in China or any other parts of Asia very much. He says it's weird that it's English-speaking countries and India, which, as we know, is an English-speaking country. But he's like, it's weird that it's taken off there as opposed to just everywhere else. And then I proceeded to tell him how much I love your DOS. Yeah. So, well, this was great, and I'm still my favorite line out of that whole thing was, it was so hot that my soul escaped through my nipples. That was great. Send us more of him. Our stupid reactions. Tune in for